हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और रॉन्ग टर्न सीरीज में आज आप देखोगे इसका 5th पार्ट। इसका ऑफिशियल नाम है रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स और ये 2012 में रिलीज हुई थी। ये भी फर्स्ट पार्ट का प्रीक्वल है और 4th पार्ट का सीक्वल। तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि एंड में मैं सबका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा और साथ ही इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2003 में वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक में। हैलोवीन के दिन वहां माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इस न्यूज़ को कवर कर रही थी न्यूज़ रिपोर्टर कैलिन वेबर। फेयर लेक टाउन 1814 में बना था। 1817 में हैलोवीन की रात को हिलबिलीज ने उस टाउन पर हमला कर दिया था। वो एक बहुत बड़ा मैसेकर था। हिलबिलीज ने सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन वहाँ कोई भी बॉडी नहीं मिली थी। सिर्फ चारों तरफ खून पड़ा मिला था क्योंकि सभी लोगों को उन्होंने खा लिया था। और उसी की मेमोरी में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें लोग क्रीपी हिलबिलीज बनकर घूम रहे थे। न्यूज़ कवर करने के बाद कैलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग करने के लिए जाती है। जॉगिंग करते करते वो जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसके सामने सॉतूत आ जाता है और उसे देखकर वो हंसने लगती है क्योंकि उस फेस्टिवल के चलते हर कोई वैसे ही गेटअप में घूम रहा था। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और आगे उसे मिलता है वन आई और वो उसे भी नाइस कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है। फिर उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर, जो कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। जो उंगली वो उसे दिखाती है वो उसे काट देता है। कैलिन वहां से जान बचाकर भागती है और उसे वहां एक आदमी मिलता है जो कि उसकी मदद करता है, और वो था मेनार्ड, जिसे कि पहले और दूसरे पार्ट से आप जानते होंगे। वो उसकी मदद करने का नाटक करता है और खुद ही उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि वो तीनों भाई उसी के लिए काम कर रहे थे। तो वो तीनों सैनिटोरियम से निकल गए और मेनार्ड को मिल गए और अब वो उसी के साथ रहते हैं और उसके लिए काम करते हैं क्योंकि वो भी एक सीरियल किलर है और इंसानों को खाता है। पिछला पार्ट भी 2003 में ही बेस्ड था और ये पार्ट भी 2003 में ही बेस्ड है, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो भी 2003 में ही बेस्ड है। लेकिन इसमें मेनार्ड उतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने कम टाइम में मेनार्ड इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया? इसलिए मैंने आपको पिछले पार्ट में कहा था कि इन्हें प्रीक्वल के बजाय रीबूट की तरह देखना, नहीं तो ये कोई सेंस नहीं बनाएंगे। वो कैलिन की बॉडी को अपने कैबिन में ले जाकर काटने लगते हैं और वहाँ मेनार्ड उन पर गुस्सा करता है क्योंकि वो सबूत को ठिकाने नहीं लगाते थे। यहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों उससे डर कर रहते थे। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं 5 कॉलेज किड्स जो कि उस माउंटेन मैन फेस्टिवल में जा रहे थे। बिली, उसकी गर्लफ्रेंड क्रूज, गस, उसकी गर्लफ्रेंड लीटा और जूलियन। रास्ते में मेनार्ड जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उनकी कार एक पेड़ में ठुक जाती है। मेनार्ड ऐसे दिखाता है जैसे कि वो कार से टकरा गया है, लेकिन बिली को यकीन था कि कार उसे टच भी नहीं हुई है। जैसे ही बिली उसे चेक करता है वो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। वो तीनों मिलकर उसे पीटने लगते हैं और ये सब हिल्लिकर ब्रदर्स भी देख रहे थे। वो उन पर हमला करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी बिग्स आ जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है और डेप्यूटी बिग्स को टो ट्रक आने तक वहीं रुकने के लिए कहती है। उनके जाते ही वो तीनों डेप्यूटी पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उधर बिली सारा इल्ज़ाम अपने सर लेकर अपने फ्रेंड्स को आज़ाद करा देता है और वो सब जाकर एक मोटल में रूम ले लेते हैं। एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है और वो हायर अथॉरिटीज़ को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है और वो सुबह वहाँ आकर उसे ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मेनार्ड कहता है कि वो सुबह तक जिंदा ही नहीं बचेगी। सब उस फेस्टिवल में जा चुके थे और पूरा टाउन खाली हो चुका था क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फ़ोन टावर गिरा देते हैं, जिससे वहाँ सबके फ़ोन से सिग्नल चले जाते हैं। इसके बाद वो पावर प्लांट में जाते हैं और वहाँ पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उसे ही बिजली की तारों में फंसा कर मार देते हैं, जिससे वहाँ की पावर भी कट हो जाती है। एंजेला बाकी पुलिस वालों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। उधर क्रूज बिली को खाना देने के लिए मोटल से निकलती है, लेकिन रास्ते में थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे बचकर भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। उधर जूलियन भी लीटा और गस को प्राइवेसी देने के लिए वहां से निकल जाता है और बिली के पास जाने लगता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा था, लेकिन जूलियन की नज़र उस पर नहीं पड़ती और वो सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहाँ बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन बताता है कि वो उससे पहले यहाँ आने के लिए निकल चुकी थी। उधर मोटल में लीटा शावर लेने के लिए जाती है और तभी सॉतूथ गस को पकड़कर ले जाता है। आवाज़ सुनकर लीटा बाहर आती है और वन आई उस पर भी हमला कर देता है। किसी तरह वो उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। इधर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली सोचता है कि वो क्रूज होगी। एंजेला चेक करती है और देखती है कि वो उसका हस्बैंड था, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है।
उधर वो तीनों भाई गस को बांधकर उसके पैरों पर हथौड़े मार मार कर उसकी टांगे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है और बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं। एंजेला बाहर उसकी मदद के लिए जाती है, तभी वो तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं और एंजेला कुछ नहीं कर पाती। वो उसकी बॉडी को रोड से उठाकर साइड में रख देते हैं। एंजेला, जूलियन, बिली और एक कैदी मोस को शॉटगन्स दे देती है और उन्हें डेप्यूटी असाइन कर देती है। बिली क्रूज को ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे मना कर देती है और स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। वो खुद एक पास वाली दुकान पर जाती है जहाँ पर एक रेडियो और जनरेटर था। बड़ी सावधानी से वहाँ पहुँचकर वो जनरेटर स्टार्ट करती है और किसी से कांटेक्ट करती है। वो उसे बैकअप बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट होता है वो सोचता है कि ये कोई हैलोवीन प्रैंक है और उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। तभी लीटा पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और दरवाजे पर नॉक करती है। मोस बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है और गोली की आवाज़ सुनकर एंजेला भी वापस भागती है। किस्मत से लीटा को कोई चोट नहीं आई थी। बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। तब बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए जाता है। कुछ दूरी उन्हें क्रूज की बॉडी रोड के बीच में पड़ी हुई मिल जाती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली पागल हो जाता है और तभी थ्री फिंगर वहां आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं और उसके जाल में फंसकर दोनों पकड़े जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वो खुद को एक फुटबॉल फील्ड पर ज़मीन में दबा हुआ पाता है। उसका सिर्फ सर ही बाहर था और उसके पास ही जूलियन पड़ा था, जिसका पैर चेन से बंधा हुआ था। अभी वो दोनों वहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी सामने से थ्री फिंगर एक स्नो ब्लोअर लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बिली को पता चल चुका था कि वो कैसी मौत मरने वाला है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता, बल्कि स्नो ब्लोअर को उसके पीछे ले जाकर पीछे से उसका सर काट देता है। इसके बाद वो जूलियन के पीछे जाता है और क्योंकि उसका पैर बंधा हुआ था इसलिए वो भी भाग नहीं पाता और थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते तब एंजेला मोस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए भेजती है। एंजेला उसे अपनी कार में बैठा देती है और वो वहाँ से निकल जाता है। वो मेन रोड तक पहुँच जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में उसे सामने लगी बार वायर नहीं दिखती और उसकी कार उसमें फंसकर क्रैश हो जाती है। तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास एक दुकान में ले आते हैं, जहाँ वो उसे एक ड्रम में बंद करके उसके नीचे आग लगा देते हैं। एंजेला को मोस की चीखें सुनाई देती है और वो उसे बचाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुँचती है वो दुकान ब्लास्ट हो जाती है। इधर मेनार्ड लीटा को लालच देता है कि अगर वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा, और लीटा उसकी बातों में आ भी जाती है। वो उसे वहाँ से निकाल देती है, लेकिन बदले में मेनार्ड उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। वो चिल्लाते हुए बाहर आती है, जहाँ एंजेला उसे देख लेती है। वो उसके पास जाने लगती है, तभी मेनार्ड बाहर आ जाता है और उसे शूट करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही एंजेला उसके कंधे पर शूट कर देती है। वो उन दोनों को वापस अंदर लेकर जाती है और मेनार्ड को फिर से लॉक कर देती है। फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर वो अपने हस्बैंड की कार देखती है। वो पास जाकर देखती है कि उसके हस्बैंड को कार के अंदर बांध रखा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक ट्रैप था। उसके हस्बैंड के ऊपर एक तेज चाकू लगा हुआ था जो कि सीधा कार के दरवाजे से अटैच था। वो जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है, जिससे वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है। तभी थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आता है और सीधा कार में ठोक देता है। एंजेला किसी तरह बच जाती है। तब थ्री फिंगर ट्रक से निकलता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। उधर मेनार्ड लीटा को पूरी ज़िंदगी टॉर्चर करने की धमकी दे रहा था और उसकी बातें सुनकर वो डर के मारे वहाँ से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो खुद को अपने पुलिस स्टेशन में बंधा पाती है। वो तीनों भाई वहाँ पर पेट्रोल छिड़क रहे थे। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास दो चॉइस है, या तो वो जलकर मर सकती है या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच्ड है, जिसका ट्रिगर उसके पैरों में है। जैसे ही वो अपने हील ज़मीन पर रखेगी उसका चेहरा उड़ जाएगा। उसने उसे दर्दनाक मौत और आसान मौत की चॉइस दी थी। ये कहकर वो उस पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। जब वो ट्रक में बैठता है तो उसे शॉटगन की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरा ऑप्शन चुना। उधर लीटा चलते चलते रोड तक पहुंच चुकी थी। उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो मेनार्ड का ही ट्रक था। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और लीटा को ट्रक में चढ़ा देता है, जहां मेनार्ड उसका वेलकम करता है और वो उसे ले जाते हैं। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इन पार्ट्स को प्रीक्वल की जगह रीबूट समझकर देखोगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि प्रीक्वल के हिसाब से ये सारे पार्ट्स बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते। पहली बात तो फर्स्ट पार्ट जो कि 2003 में आया था उसमें मेनार्ड बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था, और ये पार्ट भी 2003 में बेस्ड है, लेकिन इसमें मेनार्ड अच्छा खासा दिखाया गया है, तो ये लॉजिक बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। और अगर इसे नज़रअंदाज भी कर दे तो सेकंड पार्ट में मेनार्ड ने कहा था कि ये सब उसके बच्चे हैं,
और ये डिफॉर्म पैदा हुए पेपर मिल के वेस्ट की वजह से। लेकिन इसमें हमें दिखाया गया कि वो सब सैनिटोरियम से भागने के बाद उसे जंगल में मिले थे। और अगर हम ये भी मान ले कि चलो वो तीनों से जंगल में मिले और वो उसके असली बच्चे नहीं हैं, तो फिर पा और माँ कहाँ से आए और आगे उनके बच्चे सिस्टर, ब्रदर और 3 टोज। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मेनार्ड पूरी दुनिया के डिफॉर्म हिलबिलीज को एक कर रहा था। तो बिल्कुल यही सब वजह है जिनकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि रॉन्ग टर्न ट्रायलॉजी को वैसा ही रहने दो। इन पार्ट्स को उनके साथ मिलाओगे तो कोई सेंस नहीं बनेगी। इन्हें सिर्फ आप रीबूट समझकर एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट फिल्म में ये तीनों भाई हमें बिल्कुल खतरनाक आदमखोर दिखाए गए थे जिनके पास बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं था। लेकिन इस पार्ट में हमें वो तीनों बहुत ही फनी और क्रिएटिव दिखाए गए। किसी को वो शहर के बाहर ले जाकर टांगे तोड़ते हैं और फिर उसे वापस शहर में ले जाकर फेंक देते हैं। किसी को वो फुटबॉल ग्राउंड में ले जाकर एक 6-7 फीट का गड्ढा खोदकर उसे उसमें फंसाकर फिर एक बड़ी सी मशीन से उसका सर उड़ा देते हैं। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो राइटर ने उनके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की है, या फिर साल के इसी महीने में उनकी क्रिएटिविटी जागती है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें इतना पता है कि इन 3 कैरेक्टर्स को बचाने के चक्कर में डेक्लैन ओब्रायन ने पूरी रॉन्ग टर्न सीरीज की धज्जियां उड़ा दी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी में 3 फिंगर का रोल उसी एक्टर ने किया है जिसने 3rd पार्ट में उसका रोल प्ले किया था। नहीं तो अभी तक 4 पार्ट्स में 4 अलग अलग एक्टर्स ने 3 फिंगर का रोल किया है। इस मूवी को 19 दिनों के अंदर ही शूट कर लिया गया था। ये पूरी सीरीज़ की इकलौती ऐसी मूवी है जिसमें कोई बार बार से मरता हुआ नहीं दिखाया गया। ये अब तक की सबसे लोएस्ट रेटेड रॉन्ग टर्न मूवी है। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप करता हूँ आप सबको पसंद आए होंगे। इससे रिलेटेड ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो 1-2 वीडियोस चेक करो। पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ इसके आखिरी पार्ट के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।